ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए। प्रार्थना कर दीनों की माँ, ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए। प्रार्थना कर दीनों की माँ। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में जन, आंसुओं की तराइयों में, ताके हम करुणा के संग। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए। प्रार्थना कर दीनों की माँ। सुन ले हम दुखियारों की, वृष्टि कर वरदानों की, यीशु की महिमा में हमें आ मिला, हमें यीशु के संग। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए। प्रार्थना कर दीनों की माँ। आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। विशेष माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु के पास आकर यीशु से हम मांगते हैं। हमको ताकत चाहिए, विश्वास चाहिए। ऐसे माँ मरियम कैसे दृढ़ रहते थे क्रूस के नीचे और मृत्यु के समय, और ऐसे शिष्यों को आत्मा प्रदान करने के लिए स्वर्ग से ये वरदान, ये आत्मा का ये अभिषेक शिष्यगण कैसे प्राप्त किया है, और प्राप्त करने के लिए माम कैसे मदद किया। ऐसे हमें भी मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, धमकियों के बीच में से
अत्याचारियों के बीच में से चलते हुए शिक्षकगण कैसे इतने ये शहीद बनने के लिए अपने जीवन में ये भीरुता नहीं दे, सामर्थ्य से गवाही देते हुए मृत्यु के आगे ऐसे अत्याचारियों के बीच में से कैसे वे लोग इतने ये धैर्य से चलते हैं। कारण क्या है प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा का वरदान उन लोग प्राप्त किया है, क्योंकि यीशु की मृत्यु के बाद सब शिष्यगण विचलित होकर ऐसे मन टूट गया था, मन में अंधकार थे, विश्वास नष्ट हो गए थे, इसलिए सब लोग कमरे में छिपे रहे थे। ये यरूशलेम वहाँ क्रूस देखकर और अत्याचार, ये यीशु का मृत्यु, ये सब उन लोगों के याद में दुख का स्मरण, दुख का याद है। इसलिए वे लोग क्या सोचते हैं, ओ यीशु मर गए हैं, यीशु के बाद क्या होगा, ये मृत्यु हमको भी और ये अत्याचार हमारे जीवन में भी, ये सहन ऐसे पीड़ाएं, ये सब हमारे जीवन में भी आएगा। कितने खतरनाक बात है, दुखमय बात है, शोचनीय बात है। प्रिय मित्रों, कैसे वे लोग दुख में नहीं, ये प्रेरित चरित्र हम पढ़ने पर ये पढ़न प्रिय मित्रों, कितने ये शक्ति और सामर्थ्य से ये शिक्षकगण आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, गवाही देते हैं। कितने बड़े बड़े कार्य, चिन्ह और चमत्कार, और ये शिक्षकगण द्वारा, ये शिक्षकगण जनताओं के बीच में कितने बड़े कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त किया, और शिक्षकगण ऐसे क्रियाशील बन गए हैं। कारण क्या दे प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं शिक्षकगण ऐसे अपने शक्ति से नहीं, और वे लोग अपने स्वभाव क्या था वो प्रकट किया था। डरपोकन लोग थे और एक दूसरे के साथ प्यार के अभाव में, और मेरे स्थान, मेरा बड़ा पोजीशन, मेरे ट्राइबल, मेरे घर में से बड़ा चाहिए और बड़ा बनने के लिए मेरे घर से मेरे बेटा, मेरे बच्चा, ऐसे प्रिय मित्रों अलग भाव दे, एकता नहीं दे, और अविश्वासी थे। कितने बार यीशु ऐसे सुविधा दिया और कितने ऐसे करक्शन दिया है। मतलब क्यों आप लोग डरते हैं, क्यों ऐसे अविश्वासी बन गए हैं, अविश्वासी पीढ़ी, ये मेरे बात सुनो। ऐसे कितने बार प्रभु ऐसे चेतावनी दिया है। ये यीशु ने क्या किया, मृत्यु के समय यीशु अपने शिष्यों को देखकर कहा, ये माम, संत योहन उस समय क्रूस के नीचे, योहन से प्रभु यीशु ने, मतलब जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु का शिष्य बनने चाहते हैं और प्रभु के साथ रहने चाहते हैं, उन सबों के लिए माम, हमारी माम है यीशु, हमारे लिए ऐसे इनाम हमको दिया है, स्वर्ग की माम। इसलिए प्रिय मित्रों, ये तिरस्कार नहीं करना, शिक्षकगण ऐसे तिरस्कार नहीं किया। इसलिए एक ही एक वचन में एक ये बात हम सीखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यहाँ प्रिय मित्रों प्रार्थना का भाव शिक्षकगण के जीवन में ऐसे मनोभाव आया है, और अभी लड़ाई झगड़ा का मनोभाव नहीं है, अविश्वास का मनोभाव नहीं है, ऐसे अक्षमता का मनोभाव नहीं है, पूर्ण संयम रखे हुए, संयम, आत्म संयम आया है और भरोसा आया है, प्रार्थना करने के लिए रुचि आया है। क्यों प्रिय मित्रों, मरियम साथ है, मरियम यह लीडर जैसे है, इसलिए मरियम के साथ रहकर शिक्षकगण क्या सोचते हैं, यह मरियम है तो मरियम के साथ कौन होगा, यीशु होगा, प्रभु ईश्वर का शक्ति होगा। प्रिय मित्रों, आज इसलिए हम मरियम के साथ ये निरंतर ये मध्यस्थता मांगते हुए
प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मरियम हमें नहीं छोड़ेगा। मरियम की उपस्थिति द्वारा हम सब आत्मा प्राप्त करेगा, आत्मा हमको मिल जाएगा। देखो माम की आंख, हम कितने प्रतीक्षा है, और देखो माम की जीवन, वो कितना भरोसा है। और ये जीवन में एक कितने क्रूस, और जीवन में कितने अपमान, निंदा, नष्ट, सब नष्ट हो गए हैं। निंदा सहते हैं, अपमान सहते हैं। प्रिय मित्रों, मरियम के अंदर हृदय में आनंद है। इसलिए ये यीशु से क्या सीख लिया था, लेकिन शिक्षकगण सब भूल गए थे। कारण क्या थे? और अत्याचार के बीच में सब भूल गए हैं। लेकिन मरियम ये अत्याचार के बीच में सब याद दिलाते हैं, सब याद दिलाते। इसलिए पेतरुस के पत्र अध्याय 5, पहला पत्र अध्याय 5 में पेतरुस ने क्या कहा है? ये दुख के घड़ी, ये समय के सारे समस्याएं, ये क्या करना चाहिए, हमें याद दिलाते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5, ये बाग हमें सिखाते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वो आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रिय मित्रों, यहां शक्तिशाली ईश्वर है, यह विश्वास करो। ओ मेरा यीशु गत्समनी में दुर्बल हो गए है, और ऐसे कलवारी क्रूस पर उसका मृत्यु है। सब लोग उसे मारपीट देते हुए और इतने क्रूर अत्याचार किया है, ऐसे सोच कर ओ मेरे ईश्वर अभी दुर्बल है, ऐसे मत सोचो, क्योंकि ये दुर्बलता नहीं, ये प्रतीक्षा है। क्रूस के समय भी प्रभु कितने और शक्ति है, और कितने शक्ति से बात करते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, कितने हम मानव के लिए और हमें हमारे ऊपर ध्यान है और दृष्टि दौड़ाते हुए, और हमें और शत्रुगण जैसे हम खड़े हैं, लेकिन मित्र जैसे प्यार से हमें याद करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता के आगे हमारे लिए यीशु ने ये पूरा समर्पण किए हैं, और ये प्यार से अपमान सहते हैं, ये कठिन पीड़ाएं वो सहते हैं, और हमें प्यार करते हैं। पिता से हमको हमारे लिए आशीष के लिए वो प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे प्रभु है, वो शक्तिशाली है, ये स्वीकार करो। कितने लोग ओ मेरे प्रभु क्यों मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, घर में क्यों शांति नहीं है, क्यों इतने बड़ा प्रॉब्लम है, क्यों मेरे जीवन में ऐसे ये परिवार में ऐसे समस्याएं, आर्थिक तनाव, बच्चों के बारे में, और क्यों इतना ये खतरनाक बात है, नशे के बंधन है, अभिशाप है, सदा शैतान के अधीनता में लोग रहते हैं, प्यार नहीं, लड़ाई है, झगड़ा है, और ऐसे हमारे आत्मविश्वास, संयम, आत्म संयम नष्ट होकर निराशा में रहते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे मत करो। हमें मदद करने के लिए सेना, स्वर्गीय सेना हमारे लिए, स्वर्गदूत हमारे लिए, माम और संत यूसुफ पिता और हमारे नामधारी संत हमारे लिए मध्यस्थता मांगना है। स्तुति और आराधना में ये गहराई में हमारे हृदय कितने दुख और गहराई में ये दुख का ये गहराई दूर करने के लिए प्यार का सागर, आनंद प्यार, अपार प्यार हमारे लिए वो प्रदान करने के लिए प्रभु है। लेकिन ये समझने के लिए हमको नहीं सकते हैं, तो अंधता ये दूर करने के लिए हमारे साथ माम है। ये माम के साथ प्रिय मित्रों अंधकार दूर करेगा, यीशु जरूर आएगा। यीशु के साथ चलने के लिए माम हमें सिखाते हैं, और मरियम की घोषणा यह है, मरियम के ये गवाही यह है, जो कुछ कहे
वे आप लोगों से जो कुछ कहे वही करना। यीशु को आदर करो। और प्रभु ऐसे वचन में पेतरुस द्वारा हमें सिखाते हैं, आप संयम रखे और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार दुख भोग रहे हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? शैतान हमें परास्त करने के लिए सदा वो जाल बिछाकर हमारे साथ ऐसे हमें नष्ट करने के लिए। प्रिय मित्रों, लेकिन इसलिए संयम रखे। हमारे युद्ध प्रभु के साथ मिलजुल कर शैतान के विरुद्ध है। ये युद्ध में हम ये दूर न भागो, प्रभु के साथ आगे आकर युद्ध करो। प्रार्थना में ये समस्याओं को दूर करो। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम आशीष पाने के लिए, प्रभु से आशीष हम प्राप्त करने के लिए मरियम के साथ हम आराधना करते हैं, क्योंकि मरियम ये युद्ध में विजय पाई है। इसलिए यीशु ने गवाही दिया है। इसलिए हम भी आज मेरे ये दुख और संकट, ये समस्या, ये दुर्घटनाएं, ये रोग बीमारियां, आज के ये बंधन, सारे बाधाएं प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, प्रभु भला है, वो स्वीकार करने के लिए तैयार करो सब लोग। इसलिए प्रभु के पास आकर ये प्रार्थना में प्रभु से ये प्रार्थना में आशीष मांगना है। इसलिए हम मिलजुल कर ये आराधना गीत गाएंगे, प्रभु के पास आकर आशीष पाएंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवारी के पहाड़ पर चढ़ा, कांडों का मुकुट सिर पर दा।
कलवारी के पहाड़ पर चढ़ा, कांडों का मुकुट सिर पर दाग, मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। 10,000 में अधिश्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अधिश्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलटी। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलटी। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है।
गाते हैं, सभी स्वर्गदूतों के साथ हम गाते हैं, स्तुति और वंदना करते हैं, पिता की महिमा हम गाते हैं। ओ दुर्बलताओं को समर्पण करते हुए, कमी कमजोरियों को समर्पण करते हुए प्रभु की महिमा गाते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, तू दया सागर है, तू तेरी दया प्रकट कीजिए, दया कीजिए। ओ प्रभु आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, दया कीजिए, दया कीजिए। मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझ रोगी पर दया कीजिए, अज्ञानी पर दया कीजिए। ओ प्रभु कृपा दीजिए, आराधना। दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। हम दया मांगते हैं, प्रभु दया देता है। हम शक्ति चाहते हैं, चंगाई और छुटकारा प्रभु से हम चाहते हैं। प्रभु सबों के लिए देता है, सबके जीवन में प्रभु ये आशीष देता है। आत्मा के ये वरदान प्रभु देता है। जाड़ जंगाड़ हमारे जीवन में कितने जाड़ जंगाड़, पाप का ये जाड़ जंगाड़, बुराई का ये जाड़ जंगाड़, अविश्वास का और अंधकारमय जीवन में और हम रहते हुए ये जाड़ जंगाड़ भस्म करने के लिए प्रभु हमारे लिए आत्मा प्रदान किया। शिष्यगण क्यों इतने डर के मारे भाग गया था, लेकिन वे लोग आत्मा प्राप्त करते हुए वो आशीष पाया। मरियम के साथ वे लोग प्रार्थना में थे। प्रिय मित्रों, आज जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में फिर स्थिर नहीं है। मरियम के पास हम ये निवेदन रखते हुए, माँ मेरे लिए भी दृढ़ रहने के लिए, जीवन में सदा ये प्रार्थना और विश्वास, प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य अनुभव करने के लिए मदद कीजिए। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समस्याओं में और आशीष के लिए माँ मदद कीजिए। प्रार्थना हमारे लिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। माँ हमारे लिए स्वर्ग से यह आशीष हम प्राप्त करने के लिए सदा खड़ी है, प्रभु के पास खड़ी है। ये विश्वास के साथ हम आराधना में अपने को समर्पण करते हुए जोर से गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।